घर दे ये रहे तब तक रोड पे सोए। हाँ। भूखे मर जाएंगे तब दे ये रहे हैं। हाँ। 5 किलो चावल दे रहे हो, एक आदमी का पेट भर जाएगा। और खाली जितना उनका नमक का खर्चा है हाँ। उतना ही हमको खर्चा दे देना। हाँ। एक दिन का जितना उनका नमक का खर्चा है हाँ। उतना ही हमको दे दे, उतना ही में संतुष्ट हैं। मतलब जितना नमक मोदी जी खाते हैं उतना ही का खर्चा दे दे, लेकिन उस पर माइनस प्लस सब लगाना पड़ेगा कि कौन किसके हाथ से आता है, उसको कितना तनख्वाह मिलता है। बनावटी नहीं, हकीकत है। अब फिर एक गांधी की जरूरत है। बनावटी नहीं हकीकत है, अब फिर एक गांधी की जरूरत है। जैसा देश वैसा ही भेष चाहिए। आजादी में कुछ कमी थी, इसलिए हाँ। दूसरे आ करके राज कर मोदी जी बोले थे हाँ। कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। आ तो गए अच्छे दिन, हैं? आ तो गए, आने वाले हैं। हाँ। वो सही कहते मोदी जी हाँ। कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं। हाँ। क्योंकि मोदी जी हिंदुस्तान से जाने वाले हैं, जाने वाले। और 5 साल रहे ना तो 110% हो जाएगा और भगवान को देखा नहीं जाएगा, भूकंप आएगा। और 5 साल रह जाएंगे तो हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी और 5 साल रह जाएंगे तो हाँ। अच्छा। संस्कार नाम का खत्म हो जाएगा, कोई को पहचानेगा नहीं। मोदी जी तो अभी दुनिया को लेकर के गांधी जी के जो वो गांधी जहाँ पे उनका वो है स्मृति, वहाँ पर जाके नमन करवाए पूरी दुनिया के नेताओं को ले जाकर के। गांधी जी को गुजरे 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कई बातें स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई हैं। लेकिन सरकार जब सत्ता में आती है, जब पार्टी सत्ता में आती है, तो उनकी बातों पर कितना अमल किया जाता है, ये बातें आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के गांधी के नाम से मशहूर गुप्तेश्वर वर्मा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपने ये गांधी जी वाला वेशभूषा क्यों धारण किए हुए हैं। गांधी जी वाला वेशभूषा क्यों धारण किए हुए हैं आप? बनावटी नहीं, हकीकत है। अब फिर एक गांधी की जरूरत है। बनावटी नहीं हकीकत है, अब फिर एक गांधी की जरूरत है। जैसा देश वैसा ही भेष चाहिए। आजादी में कुछ कमी थी, इसलिए हाँ। दूसरे आ करके राज कर रहे हैं। हाँ। अभी देखिए, हम 10 साल पहले का बात कह रहे हैं। जो हम चावल खा चुके हैं, जिस आदमी से बात कर चुके हैं, 10 साल के बाद अब वो आदमी दिखाई दे रहा है, ना ही चावल। आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है, चावल भी नहीं। क्यों? कि संस्कार खत्म हो गया। संस्कार खत्म हो गया। देखो, कौन कहता है कि पहले तो हम बाप से डरते थे कि पिताजी आ रहे हैं। हाँ। अरे भाई बाल छोटे करवाओ। हाँ। पान मत खाओ। हाँ। भाई बड़े आ रहे हैं। हाँ हाँ करेक्ट। आज ये किसका देन है, हम आपसे पूछते हैं। ये किसका देन है कि 10 साल में बाप महतारी का परिश्रम का फल बेटा धुतकार कर देता है। बेटी कहने पर माँ की नहीं चलती। आप ही बताइए कि आज हमारे देश में कौन बच्चा संस्कार से अपने बाप से बात करता है? ये 10 साल के अंदर ही नहीं कर रहा है, पहले करता था। पहले था, उतना नहीं था, उतना नहीं जितना ये फैल गया। 90% हो गया है और 5 साल रहे ना तो 110% हो जाएगा और भगवान को देखा नहीं जाएगा, भूकंप आएगा। और 5 साल रह जाएंगे तो हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी और 5 साल रह जाएंगे तो हाँ। अच्छा। संस्कार नाम का खत्म हो जाएगा, कोई को पहचानेगा नहीं। मोदी जी तो अभी दुनिया को लेकर के गांधी जी के जो वो गांधी जहाँ पे उनका वो है स्मृति, वहाँ पर जाके नमन करवाए पूरी दुनिया के नेताओं को ले जाकर के। गांधी जी के आदर्श गांधी जी को मानने वाले लोग हैं मोदी जी। तो गांधी जी का सपना क्या था, मोदी जी से नहीं पूछें। गांधी जी का सपना यही था कि हमारे हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हाँ। किसी के पास ये 3 चीज जरूरी रहना चाहिए हर आदमी के। क्या क्या चीज? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान तो दे रहे, रोटी भी दे रहे, घर दे रहे तब तक रोड पे सोए। हाँ। भूखे मर जाएंगे तब दे रहे हैं। हाँ।
5 किलो चावल दे रहे हो, एक आदमी का पेट भर जाएगा। वो खाली जितना उनका नमक का खर्चा है हाँ। उतना ही हमको खर्चा दे देना। हाँ। एक दिन का जितना उनका नमक का खर्चा है हाँ। उतना ही हमको दे दे, उतना ही में संतुष्ट हैं। मतलब जितना नमक मोदी जी खाते हैं उतना ही का खर्चा दे दे, लेकिन उस पर माइनस प्लस सब लगाना पड़ेगा कि कौन किसके हाथ से आता है, उसको कितना तनख्वाह मिलता है। आखिर ये पैसा उनके ऊपर से तोड़ कर नहीं आया है, ये जनता का रुपया है। कहीं भी अगर मीटिंग होता है तो 1 घंटे के मीटिंग में अथाह रुपया। हमारे बक्सर जो कि अहिरौली में उनका मीटिंग था अगला इलेक्शन में, मात्र 1 घंटे का। तो हम वहाँ के कार्यकर्ताओं से, मैनेजर से पूछे कि अरे बाबू ये इतना कितना खर्चा हुआ होगा, तो बोला कि 3 करोड़। 3 करोड़ 1 घंटे के भाषण के लिए 3 करोड़ खर्चा हो सकता है। हाँ। तो नमक में कितना खर्चा हो सकता है, बस उतना ही दे दे। अच्छा, कुछ लोग जो है हमारे ही देश में गांधी जी की जो हत्या कर दी गई उसको जायज ठहराते हैं। कहते हैं अगर गांधी जी आज भी जिंदा होते तो उनको हम मार देते, उनकी हत्या कर अब देते। एक बात बता दें, गांधी जी को तो मारने वाले मार दिए। अगर गांधी जी आज वो जीवित होते ना तो लोग उनका किडनी निकाल के बेच देते। इसलिए कि इतना लालच भर गया है इंसानों में कि दौलत के आगे माँ ना बाप ना भाई ना भतीजा कोई। किडनी निकाल के वो गांधी जी का बेच देते, इसलिए कि गांधी जी सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, अहिंसा के भाग पे चलते थे, हिंसा नहीं करते थे। एक आदमी हमसे बोल दिया कि आप ही गांधी भगत सिंह जी को जो है कि फांसी दिलवा दिए, नहीं तो आप चाहते तो बचा देते। तो हम बोले कि अरे हम तो कई दिन समझाते थे कि हिंसा से नहीं अहिंसा से, अहिंसा में जान जाती है, हिंसा में जान नहीं जाती। भगत सिंह तो खुद कहे थे कि जो है बम ब्लास्ट से आज़ादी नहीं मिलती, हालांकि उन्होंने किया ऐसा, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट है उनकी आत्मकथा में। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो गांधी जी के जयंती इसमें जब देहांत हुआ था उनका 2 अक्टूबर को जो ये मनाते हैं जयंती और जो भी मनाते हैं उनका, उस पर जो कई लोग जश्न मनाते हैं, गोडसे को पूजते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हमारे वहाँ श्रीलंका में चले जाइए तो रावण को पूजा होता है, रावण की पूजा होती है। हमारे हिंदुस्तान में आइए तो राम की पूजा होती है। हाँ। इसी तरह समझ लीजिए कि दुनिया का भ्रमण हो गया। दुनिया पहले 1947 में आबादी जानते हैं कितने था, 68 करोड़ का। 1947 अब 75 साल में कितना हो गया जी? 130-40 करोड़ है। 100 साल में कितना होगा? महंगाई कहाँ गई, बेरोजगारी कहाँ गई, यूरिया खाद। अब ये तो कह रहे हैं कि ये ऐसा राज आ गया ना कि अब जो बच्चा जन्म लेगा 40 साल से ऊपर नहीं जिएगा, इसलिए कि सारा का सारा 2 नंबर हो गया। लोटा बेटा नेता, लोटा बेटा नेता, लोटा डगरा जाएगा। 24 में क्या होगा मोदी जी का, बता दीजिए, जाते आखिरी बात बता दीजिए। मोदी जी का 24 में क्या होगा? मोदी जी का सही बता दे का? बिल्कुल सही बता दीजिए। जो हो सद महाराज कृपा करो। हाँ, कह दें, कह दीजिए एकदम। मोदी जी बोले थे हाँ, कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, आ तो गए अच्छे दिन, हैं? आ तो गए। आने वाले हैं। हाँ। वो सही कहते मोदी जी हाँ। कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं। हाँ। क्योंकि मोदी जी हिंदुस्तान से जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। मोदी जी कहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी हिंदुस्तान से 24 में जाने वाले हैं। ये थे हमारे बिहार के गांधी जी। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।